मेरा दुपट्टा छोड़े वरना मैं शोर मचा दूंगी। अपना खौफ छुपाती मुनीबा डट कर बोली तो शाहजैन ने कमर से थामते उससे करीब किया। पूरा ऑफिस खाली है मिसेस शाहजैन। मुनीबा गरीब घर से थी। जब उसके बाप के इलाज के बदले उसने मुनीबा से कॉन्ट्रैक्ट निकाह किया था कि जायदाद मिल जाने के बाद वो मुनीबा को तलाक दे देगा, पर फिर अचानक वो गायब हो गया और मुनीबा उसके नाम पर बैठी रह गई। जब 2 साल बाद नौकरी के लिए मुनीबा शाहजैन की कंपनी में आई, वो नहीं जानती थी ये कंपनी शाहजैन की है। जब शाहजैन ने उसे पहली बार देखा तो देखता रह गया। फिर सुबह की पहली किरणों के साथ ही मुनीबा अपनी छोटी सी अलमारी के सामने खड़ी कपड़ों का इंतखाब कर रही थी। दिल में वसवसों का तूफान था। 2 साल पहले के जख्म आज फिर ताज़ा थे। वो वक्त जब उसकी दुनिया एक लम्हे में बदल गई थी और उसके बाद से हर दिन उसके लिए एक नई आजमाइश बनकर आया था। आज भी जब वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो जानती थी कि घर में उसकी हैसियत अब महज एक बोझ सी थी। उसकी भाभी के कड़वे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर उस घर में रहना है तो पैसे लाने होंगे। तुम्हारा भाई जितना कमाता है उसमें सिर्फ चूल्हा जल सकता है। इन अल्फाज ने मुनीबा के दिल में जैसे एक खंजर घोंप दिया था। वो जानती थी कि उसका भाई भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो भी अपनी जगह मजबूर था। इसलिए मुनीबा ने नौकरी तलाश करने का फैसला किया। वो आज इसी सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मुनीबा ने अपने आंचल को सर पर अच्छी तरह से सेट किया और नकाब को चेहरे पर दुरुस्त किया। आईने में एक आखिरी नज़र डालने के बाद वो कमरे से बाहर आई। बरामदे में उसका भाई चारपाई पर बैठा नाश्ता कर रहा था। वो दुकान पर जाने के लिए पूरा तैयार नजर आ रहा था। मुनीबा आहिस्ता से उसके करीब गई। भैया, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, दुआ करना कि कामयाब हो जाऊं, इसने हिचकिचाते हुए कहा। उसका भाई बस एक नज़र उठाकर उसे देख सका था कि इतने में भाभी किचन से बाहर आ गए। 2 साल पहले भी तुम इंटरव्यू के लिए ही गई थी और जो गुल खिलाकर आई थी वो हमें आज तक याद है। भाभी के अल्फाज मुनीबा के लिए किसी तमाचे से कम न थे। वो चाहकर भी कुछ ना बोल सकी। आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने खामोशी से भाई की तरफ देखा, जैसे उसे तसल्ली की उम्मीद कर रही हो, मगर भाई ने नजरें चुरा ली। अल्लाह हाफिज भैया, मुनीबा ने धीरे से कहा और घर से निकल गई। मुनीबा ने सड़क पर कदम रखा तो सर्द हवा के झोंके ने उसके आंसू मजीद बहा दिए। वो अपने ध्यान में मगन एसएस कंपनी की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर वो भाभी के अल्फाज को दोहराती रही। 2 साल पहले ये तजलील का वो बाप था जो कभी बंद ना हो सका था। मुनीबा के दिल में एक ही दुआ थी कि उससे नौकरी मिल जाए ताकि वो अपने घर वालों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके, ताकि भाभी के तंज का सामना कम अज कम इस हवाले से ना करना पड़े। कंपनी के दफ्तर पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए दिल को संभाला। दरवाजे के सामने खड़ी उसने अपनी लरजती हुई उंगलियों से नकाब को ठीक किया और फिर अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन पर मौजूद खतून ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, बराह करम यहाँ इंतज़ार करें। मुनीबा ने शुक्रिया कहकर निश्चित संभाले। दिल की धड़कनें जैसे आसमान को छू रही थीं। दफ्तर की कुशादा लॉबी में खामोशी छाई हुई थी। मुनीबा का दिल बेतरतीब धड़कनों की गिरफ्त में था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, हाथों में मजबूती से थामी हुई फाइल लरस रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने सर उठाकर देखा। उसी लम्हे हवा का एक हल्का सा झोंका आया। उसका नकाब सिरक गया। एक लम्हे के लिए उसका मासूम सा चेहरा जैसे नजरों के सामने आया था। दोधिया रंगत जिसमें गुलाबीपन की लताफत शामिल थी। बड़ी बड़ी काली आंखें जिनमें सादगी और शर्म की झलक थी। नाजुक नाक, गुलाबी होंठ और सुर्खों सफ़ेद गाल, हर चीज़ कुदरत का हसीन इम्तिजाज लग रही थी। उसके लंबे स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द एक दायरे की तरह बिखरे थे। मुनीबा ने फौरन नकाब को दुरुस्त किया और जल्दी से अपने कदम बढ़ाए। सामने एक खातून खड़ी थी जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया। दिल में अजीब सी हिम्मत पैदा करते हुए मुनीबा अंदर दाखिल हो गई। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सामने एक बड़ा मेज था जिसके पीछे एक पुरकशिश शख्स बैठा था। वो शाहजैन शाह था, एक वजीहा और शानदार शख्सियत का मालिक। उसके तीखे नकोश वाली सूरत, गहरी आंखें जो जहानत और गहराई की खमाजी करती थीं, और हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को मजीद जाज़िबे नज़र बना रही थी। उसके मजबूत कंधे और पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए एक दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। मुनीबा ने सर झुकाकर अपनी फाइल आगे बढ़ाई और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नजरें बददस्तूर नीचे थीं, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। शाहजैन शाह जो कुछ लम्हे पहले फाइल में मसरूफ था, अचानक रुक गया। उसकी नजरें मुनीबा पर जम गई।
اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ 2 سال پہلے کا وہ لمحہ جب اس کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا ذہن کے پردے پر چھا گیا۔ منیبا نے دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ شاہ زین ہوش میں آیا تو اس نے نظر دوبارہ فائل پر مرکوز کی۔ منیبا کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی حیرت ابھری۔ اس نے جلدی سے اپنی دراز سے ماسک نکالا اور چہرے پر لگا لیا، جیسے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وعلیکم السلام، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں خفیف سی معنی خیزی چھپی ہوئی تھی۔ تو منیبا آپ کیسی ہیں؟ زندگی میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ منیبا نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ شاہ زین نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر پوچھا، آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل؟ منیبا کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں سنگل ہوں۔ شاہ زین نے اس کے جواب پر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے فائل کے صفحات پلٹے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ منیبا کی خاموشی اور شرم کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے اندر کچھ عجیب سا چل رہا تھا۔ اچھا، تو آپ نے اس کمپنی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے سوال کیا، مگر اس کے لہجے میں وہی ذاتی تجسس تھا۔ منیبا نے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہاں کام کر کے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتی ہوں اور مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میں اپنا 100% دھیان دینے کو تیار ہوں۔ شاہ زین نے سر ہلایا اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آخرکار اس نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ کی کوالیفیکیشن تو بہت اچھی ہے، مگر ہم آپ کو ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے علاوہ کئی لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ منیبا نے سر ہلایا، شکریہ۔ وہ اٹھی، سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے ایک بڑی آزمائش عبور کر لی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی کہ نہ جانے یہاں اسے ہاں ملے گی یا نہیں۔ مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کا انٹرویو اچھا گیا تھا اور اسے اچھے کی ہی امید تھی، مگر وہ نادان اس بات کو جانتی ہی نہیں تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شاہ زین شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ان پرانی یادوں میں کھوئی تھی۔ ان آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے پرانا رشتہ ہے، مگر اس نے غور کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس دردناک لمحے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جو 2 سال سے اس کے لیے روک بن چکا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اور کہاں کہاں نہیں اس شخص کو تلاش کیا تھا، مگر شاید اس کی زندگی میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا جو اس کو جلد ملنے والا تھا۔ گھر پہنچتے ہی منیبا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ذہن میں مختلف خیالات کا ہجوم تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اسے نوکری مل جائے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے اس نوکری میں کامیابی عطا کر، آمین۔ نماز کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا، لیکن بے چینی بددستور قائم رہی۔ وہ کچن میں چلی گئی جہاں برتن دھونے کا ارادہ تھا۔ ابھی اس نے برتنوں میں پانی ڈالنا شروع ہی کیا تھا کہ بھابھی کچن میں آ گئی۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، انٹرویو کیسا رہا؟ امید ہے کہ اس بار کوئی نیا تماشا نہ ہوا ہو۔ منیبا نے سر جھکائے برتن دھونا جاری رکھا، لیکن دل میں ایک چبھن محسوس ہوئی۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر مزید کہا، 2 سال پہلے بھی تم نے بڑی امیدیں لگائی رکھی تھیں، اور پھر کیا ہوا؟ ہم سب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ منیبا نے گہری سانس لی اور خاموشی سے برتن دھوتی رہی، لیکن بھابھی کا طنز تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ آزادی دینا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں اس بار کیا بہانہ لے کر آؤ گی۔ منیبا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابھی اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر ہی کرے گا۔ بھابھی نے کہکا لگایا، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن تم تو بس خوابوں میں رہتی ہو۔ منیبا نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ بھابھی کے یہ طنزیہ جملے ختم ہونے والے نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے برتن دھوئے اور کچن سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بھابھی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سن لو منیبا، اگر اس بار بھی کچھ الٹا سیدھا ہوا تو ہماری طرف سے تمہیں اللہ حافظ، سمجھی؟ منیبا نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا اور کچن سے نکل گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا، مگر دل میں ایک عزم بھی تھا کہ وہ حالات کا سامنا کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا تو سامنے ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر کال ریسیو کر کے کان پر لگائی تھی، اور اگلی طرف سے خبر ملتے ہی اس نے فوراً شکر الحمدللہ کہا، کیونکہ کال ایس کمپنی کی جانب سے آئی تھی
और وہ لوگ اس کو نوکری کے لیے رکھ چکے تھے۔ اس نے فوراً ہی باہر آ کر خوشی سے اپنے بھائی کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اسے نوکری مل چکی ہے، جبکہ بھابھی نے ایک بار پھر طنزیہ جملے چھوڑے تھے۔ 2 سال پہلے بھی تم نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ابا کے لیے پیسے مل چکے ہیں، لیکن جس طرح سے تم پیسے لائی تھی ہمیں سب معلوم ہے۔ اس حرکت کا ہم 2 سال سے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بہن، ہماری عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ اس کی آنکھوں میں یکا یک پانی بھر گیا تھا اور وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور آسمان کو دیکھ کر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ سب کیوں ہوا۔ وہ 2 سال پیچھے جب بھی جاتی تھی اسے ایک ایسی اذیت سے دوچار کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے سانس نہیں لے پاتی تھی۔ ابھی بھی اس کا حال ایسا ہی تھا۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ تقریباً فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر سوئی تھی اور پھر آفس جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی منیبا نے تیزی سے شاور لینے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا۔ برقع پہن کر اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا، جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تو ایک نظر اپنے بھائی اور بھابھی پر ڈالی۔ بھائی ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اور بھابھی کچن میں مصروف تھے۔ منیبا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بھائی میں جا رہی ہوں، آنے میں دیر سویر ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہونا۔ منیبا کی بات میں ہمیشہ کی طرح سادگی اور معصومیت جھلک رہی تھی۔ اس کا دل صاف اور مزاج نرم تھا، وہ کبھی کسی کے لیے برائی نہ رکھتی تھی، لیکن قسمت کی غلطی نے اس کی زندگی کو ایک ایسے توق میں جکڑ دیا تھا جو وہ چاہ کر بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ بھابھی کی نظریں قہر آلود تھیں، جیسے کچھ کہنے کو تیار تھیں، لیکن منیبا کے بھائی نے نرمی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور نگاہوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر منیبا کی طرف مڑ کر تحمل سے بولا، اپنی حفاظت کرنا، اور اس بار میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ منیبا نے سر ہلایا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی فکر تھی کہ آج اس کی نوکری کا پہلا دن ہے اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سڑک پر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ یکدم رک گئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن آس پاس کوئی نہ تھا۔ دل کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ محض وہم ہوگا، اس نے سر جھٹکا اور پھر سے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک طویل مسافت کے بعد منیبا دفتر پہنچ گئی۔ ریسیپشن پر جا کر اپنا نام بتایا تو فوراً اسے فلور 4 پر بھیج دیا گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر سکون کا نقاب تھا۔ لفٹ کے اندر کھڑے ہوئے وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ کیا یہ نیا دن اس کے لیے کچھ بہتر لائے گا؟ کیا وہ ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر سکے گی؟ منیبا جیسے ہی 4 فلور پر پہنچی، سامنے ایک باوقار آدمی کھڑا نظر آیا۔ قد و قامت سے وہ ایک بااعتماد شخصیت کے مالک لگ رہے تھے۔ منیبا کو دیکھتے ہی وہ فوراً اس کے قریب آ گئے، جھک کر نہایت شائستگی سے سلام کیا اور سوالیہ انداز میں کہا، آپ منیبا فاروق ہیں؟ منیبا نے ہچکچاتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ ان کی نرمی اور مہربانی نے اس کی کچھ جھجک کو کم کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آئیے آپ کو اندر لیے چلتا ہوں، میرا نام شوکت احمد ہے، میں یہاں کا مینیجر ہوں۔ سر نے مجھے رات ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چلتے ہوئے شوکت احمد نے بات جاری رکھی، آپ کو سر کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر رکھا گیا ہے، آپ کی سیلری 50,000 روپے ہوگی، ہر چیز آپ کو یہاں مہیا کی جائے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی پریشانی ہو یا کوئی کام سمجھ نہ آئے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ منیبا نے ان کی باتوں پر خاموشی سے سر ہلایا۔ دل میں کچھ سکون محسوس ہوا کہ اسے یہاں مکمل رہنمائی ملے گی۔ وہ ایک آرامدہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، فی الحال آپ یہاں بیٹھ جائیں اور سر شاہ زین کے آنے کا انتظار کریں۔ شاہ زین کا نام سنتے ہی منیبا نے چونک کر شوکت احمد کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک لمحے کے لیے تیزی آ گئی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا، یہ محض ایک اتفاق ہوگا، آخر ایک نام کے تو کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، مگر دل میں ایک ہلچل سی تھی۔ کمرہ کشادہ تھا جہاں کافی میزیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں پر ورکر بیٹھے اپنے کام پر فوکس کر رہے تھے۔ کوئی بھی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جسے یہاں کا نظام بہت سخت ہو۔ اس کے سامنے میز پر صاف ستھری فائلز اور کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ منیبا نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن دل کا سکون غائب تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی یہ وہی شاہ زین ہوا جس کا ذکر کبھی اس کی زندگی کے تلخ لمحوں میں تھا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس سے سامنا کر پائے گی؟ لیکن پھر خود اپنے ہی خیال پر ہنس پڑی۔ بھلا وہ شخص جو 2 سال پہلے اسے ذلت بھری زندگی دے کر چلا گیا تھا، وہ اب کہاں اس کی زندگی میں واپس آئے گا؟ اس نے دل ہی دل میں یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ صرف اور صرف اس کی ذات کا مذاق بنانے کے لیے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا اور مذاق بنا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔
मुनीबा अपनी कुर्सी पर बैठी सोचों में गुम थे कि अचानक पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। एक लम्हे के लिए वो हैरान हुई, फिर खुद भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सबकी नजरें एक ही सिमत थी जहां एक शख्स पैंट की जेबों में हाथ डाले, मास्क और चश्मे के पीछे छुपी हुई शख्सियत के साथ अंदर आ रहा था। उसका लिबास नहायत शानदार था, हर जावे से पुरकशिश और बावकार लग रहा था। इसके चलने का अंदाज ऐसा था कि किसी की भी नजर इससे हट न सकती थी। मुनीबा ने उसे देखा तो दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शख्स बहुत मानूस हो, जैसे वो उसे कहीं पहले देख चुकी हो। दिल की गहराइयों में एक एहसास जागा, लेकिन फौरन ही उसने अपने सर को झटक दिया। शाहजैन शाह, एसएस कंपनी का मालिक, वो कैसे उसे वाकिफ हो सकती थी? ये महज एक इत्तेफाक होगा, उसने खुद को यकीन दिलाया। शाहजैन शाह ने कमरे में कदम रखा तो स्टाफ की जानिब किए गए सलाम का जवाब महज सर की हल्की जंबिश से दिया और सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसके चलने का अंदाज और रवैया इतना मजबूत और सख्त था कि हर कोई उसे एहतराम से देख रहा था। वो अपनी मौजूदगी से पूरे कमरे में एक दबदबा कायम कर चुका था। कुछ देर बाद शौकत अहमद मुनीबा के पास आए और नरम लहजे में बोले, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं, आप उनसे बहुत तहम्मुल से बात कीजिएगा, वो सख्त तबीयत के मालिक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उनको पसंद आएंगे। मुनीबा ने धीरे से मुस्कुराकर शौकत अहमद का शुक्रिया अदा किया और दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए शाहजैन शाह के कैबिन की तरफ बढ़ गए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, माथे पर ठंडे पसीने आ रहे थे और चेहरे पर एक वाज़ेह घबराहट थी। उसने अपने आप को हौसला दिया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। पहली दस्तक पर ही अंदर आने की इजाज़त मिल गई। मुनीबा ने अल्लाह का नाम लिया और अंदर दाखिल हो गई। वो मुसलसल दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे थे। शौकत अहमद ने जब ये बात बताई थी कि वो गसील तबीयत के मालिक हैं, वो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शाहजैन शाह पर पड़ी वो वहीं जम कर रह गए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई हो, जैसे आसमान सर पर आ गिरा हो। उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी और आंखों में खौफ और हैरत के आसार नुमाया थे। वो लम्हे में ही माजी के 2 साल पीछे चले गई, जहाँ हर याद सिर्फ दर्द से भरी हुई थी। इसकी मौजूदगी ने मुनीबा को माजी के इस लम्हे में धकेल दिया जहाँ हर सांस बोझल थी। वह अपने आवाज़ खोने लगी मगर खुद को संभालने की कोशिश की। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, लेकिन वो जानती थी कि इस लम्हे को काबू में रखना है। शाहजैन ने कुर्सी पर बैठते हुए सर उठाकर मुनीबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ एक गहरी संजीदगी थी। वो समझ गया था कि ये लड़की उसको पहचान चुकी है। भला मुनीबा उसको कैसे भूल सकती थी? इस दर्दनाक माजी से आज तक वो निकल नहीं पाई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रद्द अमल थे, जबकि शाहजैन शाह तो अपने आप को कल ही संभाल चुका था। वो संजीदगी भरे लहजे में बोला था, दरवाजे पर खड़े होने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। इसका अंदाज सर था, जबकि वो लम्हे भर के लिए खौफजदा हो गई थी। मुनीबा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद पर काबू पाते हुए कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाया और आहिस्ता से बैठ गई। उसके दिल में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे, लेकिन वो खामोश रही। शाहजैन ने फाइल पर नजर डाली, फिर उसकी तरफ देखकर नरम लहजे में पूछा, आपको यहाँ काम करने में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? मुनीबा ने नजरें झुकाए हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं सर। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी के अभी इस ऑफिस को छोड़कर चली जाए, मगर वो जानती थी कि अगर उसने ये नौकरी छोड़ दी तो उसके पास कोई और नौकरी करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। और जितनी बदनामी उसकी भाभी कर चुकी थी और जितने ताने वो अब तक उसे दे चुकी थी, वो ये नौकरी किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकती थी। शाहजैन ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया और कुछ देर खामोशी इख्तियार की। मुनीबा की मौजूदगी ने उसके अंदर भी एक तूफान बर्पा कर दिया था, मगर उसने अपनी पेशावराना तबीयत का मुजाहरा करते हुए बात को आगे बढ़ाया। यहाँ काम के असूल सख्त हैं, मगर आपके लिए आसानी पैदा की जाएगी। उम्मीद है कि आप जल्दी से काम में माहिर हो जाएंगी। मुनीबा ने इस बात में सर हिलाया, दिल में एक अजीब सा एहसास लिए। वो जानती थी कि ये मुलाकात सिर्फ आगाज़ थे और आगे की राह में बहुत सी मुश्किलात होंगी, मगर इस लम्हे वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चाहे सामने जो भी हो। मुनीबा कमरे से बाहर आई तो कदमों में लड़खड़ाहट थी। उसने अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने की कोशिश की, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। सामने की दुनिया धुंधला गई थी और वो 2 साल पीछे चली गई, जहाँ माजी की एक तलख रात की यादें इस पर हमला आवर हो गई। रात का वक्त था, घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थी। मुनीबा अपने कमरे में बैठकर एक किताब का मुतालिया कर रही थी। हर लफ्ज़ पर उसकी नजरें जमी हुई थी, मगर दिल किसी अनजाने खौफ से बोझल था। अचानक एक दर्द भरी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई। वो आवाज़ उसके वालिद की थी। एक लम्हे के लिए मुनीबा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि कुछ गलत है,
وہ کتاب چھوڑکر کمرے سے باہر بھاگ آئے۔ سامنے کے منظر نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر دیا۔ اس کے والد چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے، چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ منیبا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بے اختیار ان کے قریب گئی، گھبراہٹ سے ان کے کندھے کو جھنجھوڑنے لگی۔ بابا کیا ہوا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر ان کے ہونٹوں سے کوئی جواب نہ نکلا، صرف ایک کمزور سی کرا۔ ان کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ منیبا نے چیخ چیخ کر اپنے بھائی اور محلے والوں کو بلایا۔ وہ سب جیسے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ جلدی سے ایک قریبی گاڑی کا انتظام کیا گیا اور وہ اپنے والد کو لے کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ گاڑی میں ہر لمحہ منیبا کو لگ رہا تھا کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے ان کے والد کا معائنہ کیا، مگر ان کی تشویش بھری نظریں منیبا کے دل میں خنجر کی مانند پیوست ہو رہی تھیں۔ چند منٹ کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کا علاج ممکن ہے، مگر اس کے لیے کم از کم 40 لاکھ روپے درکار ہوں گے۔ یہ سنتے ہی منیبا کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اتنی بڑی رقم! اس کے پاس تو اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ گورنمنٹ ہسپتال میں علاج ممکن نہیں ہوگا۔ وقت کم تھا اور فیصلے کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اس کا بھائی بھی صدمے کی حالت میں تھا۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ منیبا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ اسی لمحے ایک دھندلی یاد اس کے ذہن میں ابھری۔ شاہ زین شاہ۔ وہ کالج کے فنکشن کا دن تھا جب اس نے شاہ زین کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ بطور مہمان خصوصی آیا تھا۔ فنکشن کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، اچانک ایک گولی چلائے گئی۔ منیبا نے نہ جانے کیسے وقت پر گولی کی سمت دیکھی اور فوراً شاہ زین کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کی اس جرت نے شاہ زین کو بچا لیا تھا۔ وہ شکر گزار تھا۔ اس نے اس وقت منیبا کو اپنا نمبر دیا تھا اور کہا تھا اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ یہی خیال منیبا کے ذہن میں آیا۔ وہ فوراً گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ دل میں امید کی ایک کرن جاگی تھی، مگر ساتھ ایک انجانہ خوف بھی تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، گلیاں سنسان تھیں، مگر منیبا کے قدم تیز تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور نمبر تلاش کرنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ نمبر ملانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلی کال پر ہی شاہ زین نے ریسیو کر لیا اور اس کی آواز میں اجنبیت تھی۔ کون ہے؟ منیبا کی زبان اٹک گئی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک درد تھا جو الفاظ میں ٹھل رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کالج میں بچایا تھا جب آپ پر گولی چلائی گئی تھی۔ شاہ زین کا چہرہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں پہچان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بولا، جی میں آپ کا نام بھول گیا ہوں، لیکن آپ بتائیں مجھے کال کیوں کی ہے؟ سب خیریت ہے؟ منیبا کی آواز بھاری ہو گئی اور آنکھوں سے نم ہو گئے آنسو لبوں تک پہنچ گئے۔ میرا نام منیبا ہے، میرے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ ہسپتال والوں نے کہا ہے کہ 40 لاکھ روپے جمع کروانے ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ شاہ زین کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کی خاموشی منیبا کے دل میں گہرائی تک جا پہنچی تھی۔ پھر اچانک وہ بولا، میں آپ کے گھر اپنی گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ میرے گھر آ جائیں، ہم وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ میری ایک بات مانیں تو میں آپ کا ہر فائدہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی باتوں میں کچھ عجیب سا تھا، مگر منیبا کے دل میں اضطراب کا سمندر تھا۔ اس نے چپ چاپ کال بند کر دی اور دل میں ایک ہی دعا کی کہ یہ فیصلہ غلط نہ ہو۔ ہسپتال سے نکلتے وقت اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ وہ کچھ کرنے جا رہی ہے اور پیسے لے کر وہ واپس لوٹے گی۔ پھر وہ چھوٹے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک گاڑی ان کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی منیبا کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پھر دروازہ کھولا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں ہمت کم تھی، مگر دل میں امید کی شمع روشن تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ شاہ مینشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کی دنیا دھندلی دکھائی دیتی تھی۔ ہر چہرہ، ہر لمحہ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ شاہ مینشن تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں خالی اور دل میں بے شمار سوالات تھے، مگر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری۔ شاہ مینشن کا دروازہ کھولتے ہی ایک دلکش اور پروقار منظر سامنے آیا۔ ایک وسیع صحن میں شاندار فوارے، درخت اور خوبصورت روشنیوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ منیبا کی نظریں دھندلا گئی تھیں، لیکن وہ قدم بڑھاتی ہوئی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، کمرے کی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا دل گڑبڑ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے قدموں کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زین وہاں موجود تھا اور اس کا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنانے والا تھا۔ آئیں بیٹھیں۔ شاہ زین کا لہجہ نرم اور پروقار تھا، لیکن منیبا کے دل میں خوف سا سایہ تھا۔ اس نے چپ چاپ بیٹھتے ہوئے جواب دیا، شکریہ۔ اس کے بیٹھنے کے بعد جو بات شاہ زین نے کی، وہ سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے بات کو گھمایا نہیں تھا، بلکہ اس کو دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں اس کو بتا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔
मुनीबा ने हैरत से शाहजैन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेयकीनी के असरात थे। शाहजैन की बातों ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो जो एक उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, ऐसी तजवीज़ की तवक्को नहीं कर रही थी। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इसकी आवाज़ लरजती हुई निकली। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ और आप? शाहजैन ने उसकी बात काटी थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो पहले से ही ये गुफ्तगू तैयार कर चुका हो। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत दुखी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तजवीज़ है। आप सोच समझकर फैसला करें। हम ज़्यादा देर तक ये निकाह नहीं रखेंगे। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। 6 महीने के बाद मैं आपको तलाक दे दूंगा। आप आज़ाद होंगी, जिससे चाहे शादी करें। मुनीबा खामोश हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके जहन में सवालात की भरमार थी, लेकिन जो कुछ वो सुन रही थी उसका जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ा। दिल में कशमकश जारी थी कि वो क्या करे। इसका दिल चीख रहा था, मगर दिमाग कह रहा था कि ये शायद वाहिद रास्ता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर लम्हा किसी फैसले का मुतकाजी हो। फ़ोन उठाते ही उसने तमाम सूरत हाल अपने भाई को बताई। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर उसके भाई की आवाज़ सुनाई दी। मुनीबा, हमें इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है। बाबा की जान बचाने के लिए हमें यह फ़ैसला करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। भाई की रजामंदी ने मुनीबा के दिल पर एक बोझ डाल दिया, मगर वो इस बोझ को उठाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। फ़ोन बंद करते ही उसने शाहजैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुनीबा ने सर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। शाहजैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। यह आपका दानिशमंदाना फैसला है। मैं आपके एतमाद की कदर करता हूँ। हम कल निकाह करेंगे और आपके बाबा के इलाज के लिए पैसे भी फौरी मिल जाएंगे। मुनीबा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने चुपचाप सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली, दिल को मजबूती देने की कोशिश की थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। वो रात दोनों बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा अजियतनाक थी। इस दौरान उसके भाई ने शाहजैन के बारे में उससे तफसील से बात की थी कि ये शख्स कौन है और क्या मुतालबा कर रहा है। उसने हर एक बात से उसे आगाह किया, तो इन दोनों ने मुश्तरका फैसला लेकर यही कहा कि निकाह कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हमें महज पैसे चाहिए और अभी बाप की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम थी। कल के रोज बहुत सादगी से शाह मेंशन में ही उसका निकाह हो गया था। निकाह होने के फौरन बाद उसने 40 लाख की रकम उसके भाई के हवाले कर दी थी और खुद उसको देखते हुए बोला था, परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस ये निकाह 6 महीनों का है। जिस पल वो निकाह के लिए रजामंदी दे रही थी, उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी। न उसके हाथ कांपे थे और ना ही उससे किसी चीज़ का एहसास हुआ था। ऐसा लगता था बस ये एक मुआहिदा है जो वक्त गुजरने के बाद ख़त्म हो जाएगा, मगर वो जानती ही नहीं थी कि ये मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। सरफराज साहब की तबीयत बिल्कुल संभलने में नहीं आ रही थी और ठीक 15 दिन बाद वो खालके हकीकी से जा मिले। 40 लाख की रकम ज़ाया हो गई थी। ना बाप बच पाया था और ना ही उसकी खूबसूरत जिंदगी। तदफीन के बाद उसने शाहजैन से राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। वक्त और तेजी से गुजर गया था और पूरे 6 महीने बाद वो शाह मेंशन गई थी ताकि तलाक लेकर इस किस्से को तमाम कर सके। मगर वहां जाकर इल्म हुआ था कि वो बैरूने मुल्क चला गया है और इसकी वापसी कब होगी किसी को भी मालूम नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और उसके लिए आए हुए हर रिश्ते को ठुकरा दिया जाता था, क्योंकि वो पहले से ही किसी के निकाह में मौजूद थे। भाभी के दिन रात बढ़ते ताने, भाई की चुपती निगाहें उसे बहुत कुछ समझाती थीं, लेकिन वो बेबस थी। इन सब चीज़ों में उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं समझता था। हर शख्स उसको दोष देता था। हालांकि अपने बाप की खातिर उसने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी थी, मगर ये बात किसी को समझ नहीं आती थी। आज पूरे 2 साल बाद जब उसने अपनी आंखों से शाहजैन को देखा तो एक पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। वो इस नौकरी को छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि वो इस शख्स के साए से भी दूर रहना चाहती थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शायद अल्लाह ने कुछ और ही फैसला इस मासूम के लिए कर रखा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। उसने अपने माजी की तलख यादों को झटक दिया था और जो फाइल उसे दी गई थी उस पर काम करने लग गई थी, मगर दिमाग बार बार भटक भटक कर शाहजैन की तरफ ही जा रहा था। मुसलसल उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है, और इन नजरों की तपिश के बारे में वो खूब जानती थी, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शाहजैन शाह था। मुनीबा ने सारा दिन इसी कश्मकश में गुजारा था। दिल में अजीब सा बोझ था, लेकिन फैसला कर लिया था कि वो आज ये बोझ उतार देगी। शाहजैन से अपनी तलाक का मुतालबा करके
इस रिश्ते का खात्मा करेगी जो 2 साल से उसके नाम पर बोझ बन गया था। जिस वक्त उसे शाहजैन की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो गायब था और अब इस रिश्ते को मजीद घसीटना बेमायनी था। जैसे ही दफ्तर की टाइमिंग खत्म हुई सब कारकुनान घर जाने लगे। मुनीबा ने दिल को मजबूत किया और सीधा शाहजैन के कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गए। शाहजैन अपने कमरे में था, शायद घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मुनीबा को देखकर वो वहीं रुक गया। उसकी नजरों में हैरत और दिलचस्पी का मिला जुला इजहार था। मुनीबा धीरे धीरे चलते हुए उसकी मेज के पास आए। उसका सर झुका हुआ था, आवाज में सादगी और धीमापन था। मिस्टर शाहजैन, दफ्तर की टाइमिंग खत्म हो गई है, मैं आपसे एक ज़ाती बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर उसने खुद पर काबू पाया। 2 साल जो मैंने अजियत भरे गुजारे हैं, इसका खमियाजा कोई नहीं भर सकता। खैर, मैं आपसे शिकवा शिकायत नहीं करूँगी। आपका और मेरा एक मुआहिदा हुआ था कि 6 महीने बाद आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन आप कहाँ चले गए, किसी को कुछ इल्म नहीं था। मैं कई बार शाह मेंशन गई, लेकिन वहाँ के मुलाजिम यही कहते थे कि आप मुल्क छोड़कर चले गए। इसकी आवाज़ में बेबसी थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तलाक दे दें ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकूं। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बेबसी की मूरत बन चुके थे। शाहजैन के चेहरे पर पल भर में मुख्तलिफ तासुरात उभरे। उसने मुनीबा को पहली बार इंटरव्यू वाले दिन देखा था और वो देखता ही रह गया था। 2 साल के दरमियान जिस तरह उसने अपने आप को निखारा था, वो हैरान था कि ये लड़की उसके निकाह में है और वो इतनी खूबसूरत है। वो मायनी खेजी से मुस्कुराया और आराम से बोला, फिर मुझे क्या मिलेगा? चलो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। एक काम करते हैं, एक रात मुझे दे दो और फिर तलाक मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेना। मुनीबा ने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। नहायत घटिया इंसान हो तुम, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा जिस तरह से तुमने मेरे साथ किया है। ये कहते ही वो गुस्से से पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुनीबा ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, शाहजैन ने सरत से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। वो गुस्से और खौफ की मिले जुले जज्बात के साथ मुड़ी और कड़कदार आवाज़ में बोली, मेरा दुपट्टा छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी। इसकी आवाज़ में मजबूती थी, मगर अंदरूनी तौर पर वो कांप रही थी। शाहजैन ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे कमर से थाम कर करीब किया। पूरा ऑफिस खाली है मिसेस शाहजैन। इसके लहजे में अजीब सी मिठास और तलखी का इम्तिजाज था। मुनीबा ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। वो शख्स जो एक वक्त में उसका निजात दहिंदा था, अब उसकी हदूद पार करने की कोशिश कर रहा था। मुझे छोड़ दें, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक बात करने आई थी और आपने बात को कितना बड़ा बना दिया है। मुनीबा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर शाहजैन उसे और मजबूती से थाम लिया। वह सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, माय डियर वाइफ, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है और जहाँ तक तलाक का ताल्लुक है वो तुम भूल जाओ। अब तुम सिर्फ मेरी दस्तरस में रहोगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुनीबा के दिल में खौफ का दरिया बहा रही थी। और रही मेरे गायब होने की बात, वो थोड़ा झुककर उसके कान में सरगोशी करने लगा, वेडिंग नाइट पर ही तुम्हें असल हकीकत से आशना करूंगा। इसका लहजा सर्द और पुरसरार था। ये कहते ही शाहजैन ने अपने होंठ उसके माथे पर सबत कर दिए। मुनीबा अपनी जगह पर मुंजमद खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वो बेबसी से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहजैन के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। फिर वो आहिस्ता से पीछे हटा, अपने कोट को सीधा किया और खामोशी से दफ्तर से बाहर निकल गया। मुनीबा वही खड़ी रह गई, जैसे कि उसके कदमों ने जमीन जकड़ ली हो। दिल की धड़कनें तेज थीं, दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। उसका जिस्म कांप रहा था, मगर वो जानती थी कि जो ये शख्स बोलता है वो करके ही दम लेता है। जिस तरह उसने निकाह किया था वो इसको अपना भी बना लेगा, मगर इस वक्त बिल्कुल भी वो इस हालत में नहीं थी कि इस इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती। मगर वो जानती ही नहीं थी कि कल की सुबह उसके लिए कितनी रोशन होने वाली है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाली है। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह से फैला ही नहीं था कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मुनीबा की भाभी ने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक लंबी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके करीब ही शाहजैन शाह अपनी मखसूस वजीहा अंदाज में खड़ा था। मुनीबा की भाभी के चेहरे पर हैरत का समंदर झलकने लगा। जी आप? वो हैरत से बोले। शाहजैन ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं शाहजैन शाह हूँ, मुनीबा को रुखसत करने आया हूँ। ये सुनकर मुनीबा की भाभी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शशोपंच के आसार थे।
मगर फिर वो फौरन ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आइए, अंदर आइए। उसने फौरन से दरवाज़ा खोल दिया। मुनीबा जो किचन में नाश्ता बना रही थी, ये आवाज़ें सुनकर बाहर आई और शाहजैन को देखकर साकत रह गई। उसकी आंखों में हैरत और खौफ की आमेजिश थी। उसके भाई ने भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आकर देखा और शाहजैन को देखकर चौंक गया। आप यहाँ कैसे? मुनीबा के भाई ने हैरत से पूछा। शाहजैन ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ रुखसती के लिए। ये सुनकर कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मुनीबा का भाई सोच में पड़ गया। वो जानता था कि शाहजैन जैसा शख्स इनकार बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर इतनी जल्दी रुखसती का मुतालबा। वो हिचकिचाया और बोला, हम रुखसती के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी होगी। आप जानते हैं ये बहुत बड़ा मौका होता है। शाहजैन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मैंने कहा कि मुझे अभी रुखसती चाहिए, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बीवी को ले जाने आया हूँ। ये सुनकर मुनीबा की भाभी ने जल्दी से मुदाखलत की। अरे आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? शाहजैन साहब ने खुद आकर कहा है तो हमें खुशी खुशी रुखसती कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आई है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मुनीबा जो एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, बेबसी से अपने भाई की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, मगर वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। भाई ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम रुखसती कर देते हैं। शाहजैन ने मुतमिन होकर सर हिलाया और मुनीबा की तरफ देखा। चलो, हम निकल रहे हैं। वो शाहजैन को देखती रह गई थी, जिसने पल में ही पूरी काया पलट दी थी। मुनीबा को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि यह शख्स घर भी आ सकता है, और वो अपने भाई और भाभी के सामने इतनी बेबस थी कि इनको इनकार भी नहीं कर पाई थी। शाहजैन ने उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। गाड़ी में बैठते हुए मुनीबा के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो जानती थी कि यह ज़बरदस्ती की रुखसती है, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होते ही शाहजैन ने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। मुनीबा ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि यह सफ़र बदतर ना हो। मेंशन पहुंचकर शाहजैन ने मुनीबा को मेंशन के वसी और इस लाउंज में ले जाकर सोफे पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। मुनीबा हैरत से उसे अपने कदमों में बैठा देख रही थी। शाहजैन ने उसके चेहरे की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, मुनीबा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने सोचा था कि 6 महीने बाद तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने दादा की जायदाद चाहिए थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन था, उसी दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो अमेरिका में रहती थी और मैं उसी रात वहाँ चला गया। इसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और अफसोस का इम्तिजाज था। मैं वहाँ अपनी माँ की देखभाल में इतना मसरूफ़ हो गया कि पाकिस्तान की ज़िंदगी को भूल बैठा था। मेरा बिजनेस मेरा मुलाजिम और पार्टनर संभाल रहे थे और मैं अपनी माँ का बिजनेस देख रहा था। 3 महीने पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया और तभी मैंने अपना पूरा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया। शाहजैन की आंखों में नरमी आ गई। तब कहीं जाकर मुझे तुम्हारी याद आई, लेकिन खुदा ने मुझे तुमसे खुद ही मिला दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने मुआहदे पर पूरा उतरना चाहिए था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुनीबा खामोशी से सुन रही थी। उसकी आंखों में हैरत और नरमी का इम्तिजाज था। शाहजैन ने उसके हाथ को थाम लिया। आज मैं तुम्हारे सामने एक शौहर के तौर पर बैठा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे अब तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुनीबा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दोबारा दुख नहीं दूंगा। वो काफ़ी देर तक खामोशी से शाहजैन को देखती रही थी। वो इस बात पर हैरान थी कि काया इतनी जल्दी पलट सकती है, उसकी किस्मत को ऐसे बदल सकती है। वो जो दिन रात सिर्फ ताने सुना करती थी, उसकी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स इतनी अचानक से आ सकता है। शायद ये उसकी रियासत का फल था, जो उसने पूरे 2 साल एक शख्स के नाम पर बैठकर ईमानदारी से गुजारा था। इसने सर को हाँ में हिलाया, जिसका मतलब था कि वो अपनी एक नई ज़िंदगी उसके साथ शुरू करने के लिए तैयार है। शाहजैन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और वो दोनों एक नई ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो गए। मोहब्बत और माफ़ी का रास्ता हमेशा दिलों को जोड़ता है। माजी की गलतियाँ इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत और नेक नियति सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये दूसरा मौका खुशियों का नया दरवाज़ा खोल देता है।